Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Now, our discussion based on statics. Today we start statics. In statics, in previous class, statics क्या होता है इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। In class 9th, you have studied the classification of given data into ungrouped as well as grouped frequency distribution. ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो क्लासिफिकेशन है गिवन डेटा का वो क्या होता है, टू पार्ट में होता है, एक होता है अनग्रुप्ड, एक होता है ग्रुप्ड, ठीक है। एंड यू आल्सो नोन कि हाउ टू बी कलेक्ट द डेटा एंड हाउ टू बी फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते थे, मेन मीडियन मोड। ये ऑलरेडी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टैटिक्स में सबसे पहले जो आपकी मीन है, सपोज करो कि डेटा आपको ऐसा डेटा दे रखा हो कि देयर इज़ अ गिवन डेटा इन अनग्रुप्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर वी हैव राइट हियर कि हम सबसे पहले किसकी बात करें, हमने लिखा कि फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं मीन। किसका मीन निकालना है? मीन ऑफ डिस्क्रीट ठीक है, मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, या इसी को हम कह सकते हैं अनग्रुप्ड, एंड इसी का एक अदर नाम है इंडिविजुअल। क्योंकि सारे फंडामेंटल बताने के बाद ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अनग्रुप्ड एंड इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। और इसी को एक वर्ड और यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं रॉ डेटा। आपने 6-7 में कंप्यूटर भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो रॉ डेटा का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेटा जिससे हम, अगर आपको एट रैंडम दे दिया जाए, देयर इज नो गिवन एनी इन्फॉर्मेशन, उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। सपोज आपसे कहा जाए 22, तो 22 से क्या मालूम चल रहा है? 22 से अगर आप देखा जाए, 22 कहने के बाद आपको क्या मालूम होगा? सर अभी कह सकते हो अरे सर 22 का मतलब नंबर ही 22 नंबर है ये, ठीक है। व्हाट नॉट गिवन द एनी इन्फॉर्मेशन। सपोज वी हैव राइट हेयर, अगर हम ये कह दें कि UP 25, तो आप कहोगे यस सर ये तो जो UP 25 ये बता रहा है कि बरेली में जो बाइक को का रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका नंबर UP 25 से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ देखना, हमने लिखा यूपी, यू अलग बोलते हैं, पी अलग बोलते हैं, 25 अलग, तो देयर इज नो मीनिंग। तो ये क्या हो गया? ये रॉ डेटा हो गया। UP 25, वट वी हैव कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेटफॉर्म, ठीक है। यानी जितना रॉ डेटा है उसको एक प्लेटफॉर्म पे हम कलेक्ट कर देते हैं, देन नोन एज इंफॉर्मेशन, उसकी तरफ में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जब आपके पास रॉ डेटा हो तो हम उसका मीन कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अनग्रुप डेटा, इंडिविजुअल डेटा और रॉ डेटा, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन होती है तो आपने सुना होगा कि हम यूज़ करते थे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन कहते थे, या इसी को हम एक अदर नेम से और करते थे एवरेज, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते थे कि जब भी हमें निकालना होगा क्या, एवरेज, हमसे कहा जाए कि एवरेज निकालिए, अर्थमेटिक मीन निकालिए, इसके मतलब ये कहाँ यूज़ हो रहा है? ये इंडिविजुअली डेटा में यूज़ हो रहा है। तो वी हैव राइट है कि अर्थमेटिक मीन या एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डेटा, यानी जितना भी डेटा दे रखा है उसको सम कर दें, ठीक है। सम ऑफ ऑल डेटा, या डेटा की जगह पे हम ऑब्जर्वेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप क्या होता है कि अगर जब आपको इंडिविजुअल डेटा दे रखा हो और उससे पूछा, डायरेक्ट पूछे कि एवरेज निकालो, जैसे आपको
रन्स आपने मैच में देखा होगा, मैच में किसी क्रिकेट के थ्रू रन्स बनाए जाते हैं, कहते हैं एवरेज निकालो, तो एवरेज क्या करते हैं, उसके जितने रन्स होते हैं उसको सम करते हैं और जितने भी मैचेस उसने खेले उससे डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं कि उसकी एवरेज कितना रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये है आपके पास सपोज कुछ इस तरीके से दे रखा हो कि जो हमें डेटा दे रखा है वो x1, x2, x3, x4 और यहाँ दे रखा है xn तक डेटा दे रखा है, ये डेटा दे रखा है। तो टोटल जो ये क्या है, इंडिविजुअली डेटा हमारे पास है। ओके, फॉर एग्जांपल, तो अब इसका अगर एवरेज निकाले तो हम क्या कहेंगे, सिंपली हम एक्स बार से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, एक्स बार ले लिया, ये इंडिकेट एवरेज, एवरेज को इंडिकेट करता है या अर्थमेटिक मीन को एवरेज करता है, या फिर हम इसे ए एम भी लिख देते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कहाँ तक, अप टू xn तक, क्योंकि यहाँ टर्म्स कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, n। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स एन अपॉन एन। ठीक है, ध्यान रखना, सिग्मा इज ए ग्रीक लेटर, सिग्मा क्या है, सिग्मा एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, सिग्मा इज ए ग्रीक लेटर, चलो दोबारा ले लेते हैं, ग्रीक लेटर, सिग्मा क्या है, ग्रीक लेटर है। ठीक है, सिग्मा SIGMA। ठीक है, क्या कहा कि सिग्मा इज ए ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है, इसका यूज जो करते हैं, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड। ठीक है, सिग्मा इज ए ग्रीक लेटर, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट समेशन। ठीक है, किसके यूज़ करते हैं, समेशन के लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमें सम, अब है क्या, ये पूरा हमें दिखाने के लिए कि x1 से लेकर xn तक हम सम कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखें या शॉर्ट में लिख दें सिग्मा xn। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसे और ब्रीफ में दिखाना चाहें तो हम यहाँ लिख देते हैं आई जो है 1 to n वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, xi करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम i की वैल्यू 1 लगाएंगे तो x1 मिल गया हमें, i की वैल्यू 2 लगाएंगे तो x2 मिल जाएगा, i की वैल्यू 3 लगाएंगे तो x3 मिल जाएगा, i की 4 लगाएंगे तो x4 मिल जाएगा, और i की वैल्यू n लगाएंगे तो xn मिल जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि सिग्मा जो स्टार्ट हो रहा है, सम जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या, i इक्वल टू 1 से n तक स्टार्ट हो रहा है xi। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स है तो बेटा शॉर्टकट आप अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्टकट का यूज़ ज़्यादा करेंगे। i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n, इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी स्टैटिक्स की। नाउ अब हमारे पास n ऑब्जर्वेशन थे, हमने इस तरीके से निकाल लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अगर इसके साथ ही हमारे क्या है कि जो डेटा दे रखा है, डेटा के साथ ही क्या है, फ्रिक्वेंसी भी दे रखी हो, तो हम फार्मूले को किस तरीके से नोट करेंगे उसे देखते हैं। यानी पॉइंट सेकंड पे आ जाए हम लोग, वी हैव राइट हियर कि अगर हमें मीन निकालना है, मीन, ठीक है, मीन ऑफ अभी हम डिस्क्रीट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रिक्वेंसी सीरीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब है क्या, मीन निकालना है किसका, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी सीरीज। अब डिस्क्रीट मतलब अलग अलग फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमें, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेटा था, डिस्क्रीट डेटा था, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी था। ठीक है, तो हम किस तरह से निकालते हैं, तो वी हैव राइट हियर कि इफ x1 x2 x3 dash xn are n observations, are n observations with respective
with respective frequencies f1, f2, f3 that is fn then। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमें डिस्क्रीट डेटा दे रखा है, इंडिविजुअल डेटा दे रखा था, वो क्या है x1 है, x2 है, x3 है अप टू xn। ठीक है, एन ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं ये, एन ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में x1 के रिस्पेक्ट में फ्रिक्वेंसी f1 है, x2 के रिस्पेक्ट में फ्रिक्वेंसी f2 है, x3 के रिस्पेक्ट में फ्रिक्वेंसी f3 है और xn के रिस्पेक्ट में फ्रिक्वेंसी fn है। ठीक है, अब हमें निकालना तो सिंपली वी हैव राइट हियर। देखो हमने क्या लिखा, एक्स बार इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा हमने, एक्स बार इक्वल टू, फार्मूला क्या था कि भैया जितनी भी डेटा दे रखा होता है उसको क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक, तो हमने लिखा इस तरीके से, सबसे पहले क्या आएगा भैया, x1 है और f1 है, तो हमने लिखा x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 अप टू xn fn। ठीक, अपॉन में क्या है, कितना डेटा दे रखा भैया, एन ही तो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। अब एन ऑब्जर्वेशन है, हमें फ्रीक्वेंसी के रिफ्लेंस में बात हो रही है, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 ऑफ दी fn तक। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख लें, यहाँ पर हम स्मॉल n की प्लेस पर अगर कैपिटल N यूज़ कर दें तो हमारा जो लिखने का राइट से वो पूरा हो जाएगा, रीज़न बताते हैं अभी। ठीक है, तो इसका मतलब जो n यहाँ पर है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, n यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि f1 f2 अप टू fn। ठीक है, टोटल फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि x बार इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, fi xi। ठीक है, अपॉन में क्या आना चाहिए, सिग्मा fi, सिग्मा fi, ये जो i इक्वल टू 1 to n, तो सिग्मा की जो वैल्यू है कहाँ, 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। ठीक है, और इस सिग्मा fi को हम क्या है, कैपिटल N इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा fi i इक्वल टू 1 to n। तो हमारी मर्जी है, तो हम इसे या तो हम ये रिप्रेजेंट करें, n अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो n का मतलब ही क्या होता है कि सिग्मा fi है। ठीक है, तो अगर हमें डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी सीरीज दे रखी हो तो हम इस तरीके से मीन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। अभी हम अपने बेसिक टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर सिंपली हम क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाउ टू बी मूव टू इन स्टैटिक्स। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी क्या, अनग्रुप्ड डेटा की बात की है, अब हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा की। अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा हो तो हम मीन को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो वी हैव राइट हियर मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अगर यहाँ पर मीन ऑफ ग्रुप डेटा की बात होती है, टू फाइंड मीन ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू फाइंड मीन ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन we use following three मेथड। ठीक है, हमारे पास क्या है, जब भी हम कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और हमें मीन निकालना है तो हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पे आता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड है। सेकंड आपके पास है एज्यूम्ड मीन मेथड,
एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट भी कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड ध्यान रखना, एज्यूम्ड मीन मेथड जिसका अदर नेम क्या है, शॉर्टकट मेथड है। और थर्ड आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड। तो देयर आर थ्री मेथड हियर, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। जो सीबीएसई के थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड को एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, इसे एलिमिनेट कर दिया गया है। इसका मतलब स्टेप डेविएशन मेथड हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो हमें करना है कौन कौन सा है, डायरेक्ट मेथड करना है या एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि हाउ टू बी राइट द डायरेक्ट मेथड। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हमें, ठीक है, क्लास इंटरवल अपर लिमिट, इसको भी हम बात कर लेते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर हम डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करें या डायरेक्ट मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो ध्यान रखना, जब आपके पास डेटा क्या हो, स्मॉल डेटा हो। ठीक है, स्मॉल डेटा हाउ टू बी आइडेंटिफाई कि सर हमारे पास स्मॉल डेटा है। तो सिंपल सा वे है, आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हैं कि जब डेटा बिलो 50 है, जब डेटा क्या है बिलो 50 है, 100 की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 बिलो 50 है, तो हम जनरली क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन हम ईजिली कर पाते हैं। और जब 50 से अबव पहुंचेंगे तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, अब सर स्टार्ट कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है, डायरेक्ट। इसकी स्टेप को समझ लीजिए। ठीक है, पहले हम दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, स्टेप फर्स्ट में फर्स्टली फाइंड मिडिल पॉइंट। ठीक है, जो भी हमें डेटा दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली फाइंड मिडिल पॉइंट। जो भी डेटा हमारे पास है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वहाँ पर मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे। मिडिल पॉइंट कहें इसे, या फिर क्लास मार्क कहें, क्लास मार्क ध्यान रखना, MARK, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास मार्क ऑफ इंटरवल। ठीक है, बाय गिवन फार्मूला, एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं ये। ठीक है, तो फर्स्टली फाइंड मिडिल पॉइंट के हैं या क्लास मार्क। जनरली हम सबसे ज़्यादा यहाँ यूज़ करेंगे वो कि क्लास मार्क का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली फाइंड मिडिल पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, और फार्मूला। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि वी हैव राइट हियर, क्लास मार्क जब भी हमें निकालना होगा या फिर मिडिल पॉइंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं XI से। ठीक है, इक्वल टू, फार्मूला क्या कहते हैं कि अपर लिमिट, ठीक है, प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सर व्हाट यू मीन बाय दिस, अपर लिमिट, देखो इसका मतलब फार्मूला क्या हो गया, XI इक्वल टू, शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे क्लास मार्क को फाइंड करने के लिए। सर फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि क्लास इंटरवल सपोज हमें दे रखा है 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अब देखो यहाँ कंटिन्यूस तो है,
हमारे पास जो डेटा दे रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या है, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है। देखो 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40। ऐसा नहीं है कि 10 से हम 19 जा रहे हैं फिर 20 से 30 जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो गया डेटा। जब ब्रेक हो जाएगा तो हम इस जो ये मेथड देखे इनका हम यूज़ नहीं करेंगे, पहले उसे कंटिन्यूस बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ की हम बात करें तो देखो बेटा, ये आपके पास जो ये है 10 वाली, ये क्या होगी आपकी लोअर लिमिट है, दैट इज़ अ लोअर लिमिट। ये पूरी की पूरी आपके पास क्या है, लोअर लिमिट दे रखी है। यानी इस वाली क्लास इंटरवल के लिए अगर हम देखें तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे क्लास इंटरवल। ये क्या आपके पास, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल ये भी आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल, और ये भी आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल। यहाँ 3 क्लास इंटरवल दे रखे हैं, और आपसे कहा जाए कि इसका क्लास मार्क मालूम कीजिए क्या होगा, मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो हम सिंपली कह दिया कि भैया ठीक है, एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट। अब अपर लिमिट कौन सी है, डेट इज़ अ अपर लिमिट। देखो 10 से 20 जा रहे हैं, तो 10 स्मॉल हो गया, 20 लार्ज हो गया, तो 10 क्या होगी, लोअर लिमिट, और 20 क्या होगी, अपर लिमिट। यहाँ हम बात करें 20 क्या होगी, स्मॉल लिमिट मतलब लोअर लिमिट, और 30 क्या होगी, अपर लिमिट। 30 यहाँ क्या होगी, इस वेल क्लास इंटरवल की बात करें तो 30 होगी लोअर लिमिट, और 40 क्या होगी, अपर लिमिट। तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी को ले लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास मार्क सबके लिए सेम हो जाएंगे। फिर अगर हमने कहा चलो 30 ले लिया, हमने कहा 30 हमारे पास क्या है, अपर लिमिट है, 30 अपर लिमिट हो गई, 20 लोअर लिमिट हो गई अपॉन 2। तो आप जानते हो 30 प्लस 20 कितना, 50 हो गया। 50 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 25। तो 25 क्या हो गया, इसका क्लास मार्क हो गया। ठीक है, अब आप क्लास मार्क किसके लिए हो गया, ये जो आपको मिडिल पॉइंट दे रखा है 10 और 20, ऐसे आप इस किसका निकाला है, हमने इस क्लास इंटरवल का निकाला है 20 से 30 के लिए। ऐसे ही अगर हम 30 से 40 को निकालेंगे तो क्या होगा, 30 प्लस 40 कितना हो गया, 70। 70 का हाफ किया कितना हो गया, 35। तो इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारी क्या है कि सबसे पहले जितने भी क्लास इंटरवल हमें दे रखे होंगे क्वेश्चन में, सबके हम क्लास मार्क को फाइंड करेंगे। ठीक, स्टेप सेकंड क्या करते हैं हम लोग, स्टेप सेकंड में फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, शॉर्ट में लिखा कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड एफ आई, मतलब जो आपके पास क्लास मार्क है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी के साथ। स्टेप सेकंड में, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, ये जो भी प्रोडक्ट निकालना है इनका हम सम निकालना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फाइंड सम ऑफ दिस प्रोडक्ट, फाइंड सम ऑफ दिस प्रोडक्ट, डेट इज, यानी क्या कहना चाह रहे हैं हमें पे कि हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई। ठीक, ये आपकी स्टेप थर्ड होगी। स्टेप फोर्थ एंड फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, वी अप्लाई द फार्मूला सिंपली। तो स्टेप फोर्थ, इन स्टेप फोर्थ डिवाइड दिस प्रोडक्ट, divided these product by सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का वो हो गया, फार्मूला क्या हो जाएगा कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और यहाँ आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। तो जब भी हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है जो हमें यूज़ करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि भैया इसके प्लेस पर हम n भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, वेन एवर वी हैव राइट द n, इसके प्लेस पर n भी हम यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट इज़ अ फर्स्ट मेथड जो हमने यहाँ डिस्कस किया है कि ये स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे
सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वी हैव मूव टू योर एक्सरसाइज 14.1। एक्सरसाइज 14.1 में चलते हैं हम लोग। ये रहा एक्सरसाइज 14.1, ये हमें दे रखी है। तो वी हैव स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1 और यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। पेज नंबर का दे रखा है जनरली फोकस नहीं कर पा रहा है। टू सेवेंटी, ठीक है। तो पेज नंबर 270 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे, देखिए, आ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एक सर्वे है जो कंडक्ट किया जाता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के थ्रू एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी, ठीक है। लोकेलिटी में 20 हाउसेज में प्लांट जो है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो आपको बताना है कि एक हाउस के लिए कितने नंबर ऑफ प्लांट निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, हर हाउस के लिए कितने नंबर ऑफ प्लांट अवेलेबल हैं, ठीक है। विच डिड यू यूज़ फॉर द फाइंड द मीन एंड वाई, कह रहे हैं कि आप किसका यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें टेबल दे रखी है, टेबल में क्या दे रखा है, देखो, नंबर ऑफ प्लांट दे रखा है, नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट क्या है, 0 से 2। अब आप देखो जो डेटा है आपके पास 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ लास्ट है आपका 14 है, तो बिलो 50 है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यही आप लिखोगे, वी यूजिंग डायरेक्ट मेथड बिकॉज आवर गिवन डेटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव फाइंड द टेबल, यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो टेबल के लिए, ठीक है, सबसे पहला जो आपका पॉइंट आएगा वो लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स। तो वी हैव राइट हियर नंबर ऑफ प्लांट्स, PLANTS, नंबर ऑफ प्लांट्स। फिर सेकेंड उसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स के बाद क्या आना चाहिए, क्लास मार्क, ध्यान रखो ये हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्लास मार्क हमें चाहिए होगा, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ प्लांट, फिर क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, यहाँ लिख दो xi इक्वल टू अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2। पहली स्टेप होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, देखो यहाँ xi चाहिए, तो xi कब मिलेगा, जब यहाँ पे दिखाएंगे हम xi। तो डेटा लिखा, उसके मतलब क्लास इंटरवल, ये क्या है आपके पास, क्लास इंटरवल है। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे दिखा सकते हो, CI मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है। ये क्लास इंटरवल हो गया, ये क्लास मार्क हो गया। अब आप जानते हो कि इसके बाद हमें क्या चाहिए, FI भी चाहिए, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ दे रखी है, नंबर ऑफ हाउसेस, जिसे हम FI कह सकते हैं, ठीक है, डेट इज अ गिवन FI। ये तो टेबल में हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अभी नंबर ऑफ प्लांट दे रखा है, नंबर ऑफ हाउसेज दे रखा है, मतलब ये क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अब हमारा फार्मूला जो कहता है, फार्मूला क्या कहता है कि हमें FI चाहिए, XI चाहिए। तो भैया FI लिख दिया हमने, XI फाइंड करेंगे। इसके बाद जो थर्ड कॉलम, ये ध्यान रखना हमें फार्मूला का कॉलम कैसे फॉर्म करने हैं। अब कॉलम क्या होना चाहिए भैया, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हमने लिख दिया कि नेक्स्ट कॉलम जो हम बनेगा वो क्या होगा, FI इंटू XI का बनेगा, ठीक है। और इसके बाद अब किसी कॉलम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जैसा 3 फॉर्मेट है। अब यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने बात करी, डेटा हमारे पास जो दे रखा है वो 0 से 2 है। क्या दे रखा है, 0 से 2। तो 0 से 2 हो गया, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, ठीक है। 0 से 2, 2 से 4 और 14 तक पहुंचना है, ठीक है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखना, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे,
इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। तो ठीक है, हमने इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, आप जब आप बनाओगे तो आप अच्छी तरीके से और वो करना। और फ्रिक्वेंसी हमें क्या दे रखी है, फ्रिक्वेंसी भी लिख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1, फिर 2, 1, 5, 6, 2, 3, डेट इज़ द फ्रिक्वेंसी इज गिवन हियर। ठीक है, और आप जानते हो हमें फ्रिक्वेंसी क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए। तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं कि हमें भैया यहाँ क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए। सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया इनको ऐड करके जितना भी दे रखा होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉलम इस तरीके से यहाँ फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो हम चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद टेबल को आगे हमें एक्सटेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, आपका जो भी मल्टीप्लिकेशन का सम होगा वो यहाँ पर हम नोट करेंगे। तो हम यह कह सकते हैं क्या, यहाँ क्या आना चाहिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जो सम होगा। ठीक है, आई इक्वल टू 1 to n। तो ध्यान रखना, अगर हमें फार्मूला का आइडिया है तो हम टेबल को ईजिली फॉर्मेट कर सकते हैं। टेबल बना ली, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें क्या चाहिए भैया, आप जानते हो फार्मूले में सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, मतलब ये वैल्यू चाहिए, और इस वैल्यू को डिवाइड कर दें, देन वी गेट आवर आंसर। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि सर क्या जानते हो कि भैया पहले तो एक्स आई तो निकालें, एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा आंसर मिल सकता है। तो वी हैव स्टार्टिंग देयर। ठीक है, तो पहले यू आई, अब एक्स आई का मतलब क्या है, एक्स आई का मतलब है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो भैया 0 + 2, आपने क्या किया भैया, लोअर लिमिट क्या है 0 है, अपर लिमिट 2 है, तो 0 + 2 बाई 2। इस सॉल्व करने में क्या मिलेगा, 2/2 का मतलब हो गया 1। ठीक, आगे गए हम कि 2 + 4, 2 + 4/2, तो ये हो गया 6/2 मीन्स 3। ठीक, अब आगे पहुँचे तो 4 + 6/2, तो ये हो गया 10, 10/2 का मतलब हो गया 5। तो हर एक में आप अगर देखो तो कितना गैपिंग हो रही है, 2 की गैपिंग हो रही है। तो अब आगे ना निकालना चाहो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर भी यहाँ शो कर दे रहे, तो 6 + 8/2, ये हो गया 14। 14 का हाफ कितना होता है 7, देखो 2 का गैप आ गया। फिर अब हमने लिखा 8 + 10/2, ये हो गया 18/2 मीन्स 9। फिर आपने कहा 10 + 12/2, ये आपका हो गया 22, 22/2 मीन्स 11। और नेक्स्ट हम देखें तो 12 + 14/2 का मतलब हो जाएगा 26, 26/2 का मतलब हो गया 13। तो हर एक में देखो गैपिंग आपकी सेम होगी। अगर आप स्टार्टिंग के 2 निकाल लो तो आराम से आप लिख सकते हो। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, हर एक में गैपिंग कितनी है, 2 की गैपिंग है। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ आई को हमें ऐड करना है, ऐड कर लीजिए भैया कितना होगा, तो 3 और +2 कितने हो गया 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16, 17, 18, 19, 20। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास 20 आ चुका है। सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 20 आ गया। अब सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई है, ये क्या बता रहा है कि भैया F1 इंटू X1, ऐसे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू किसकी है, X1 की है, और ये वैल्यू कितनी है F1 की है। यहाँ लिख लो अगर आप देखना चाहो तो ये X1 हो गया हमारे पास, और ये क्या है F1, ऐसी सारी वैल्यू होंगी। तो मल्टीप्लाई क्या करनी है, F1 इंटू भैया F1 इंटू X1, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आ गया 1, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, 7 की 5 से मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, फिर 6 की 9 से मल्टीप्लाई 54, 2 की 11 से मल्टीप्लाई 22, और 3 की 13 से मल्टीप्लाई 39। इसके बाद इन सबका सम करना है, तो इनका सबका सम करोगे तो सम मिल जाएगा आपका 162, 162 इसका सम आ गया। ठीक, अब फार्मूला आपको मालूम है, लगा दीजिए कि नहीं सर एक्स बार इक्वल टू क्या होना चाहिए फार्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162 है, और सिग्मा एफ आई कितना है 20। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 8.1 प्लांट्स पर हाउस। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आपने कितने इजी वे से आपने निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये है डेट इज़ अ डायरेक्ट मेथड। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है इसने कि हम इस डायरेक्ट मेथड का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हो देयर इज अ गिवन डेटा इज़ वेरी स्मॉल, गिवन डेटा इज़ वेरी स्मॉल, सो बी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ओके,
नाउ enjoy study everyone. Bye.